ओके तो भैया आज का स्मैकडाउन खत्म हो गया और आज का स्मैकडाउन इतना कमाल का था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बस आप लोग कमेंट्री सुनो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पॉल हेमन ने रिया रिप्ली को एक्नॉलेज कर दिया, जजमेंट और ब्लड लाइन दोनों एक साथ हो चुका आज के स्मैकडाउन को। एक्चुअली क्या हुआ आज के पूरे स्मैकडाउन के ऊपर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब बस कर देना। तो सबसे पहले आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें सस्ता वाला जॉनी सिंस के साथ देखने को मिलता है, जो कि आते के साथ या करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं स्मैकडाउन को। तभी हमें शो के ऊपर डोरेमोन देखने को मिलता है अपने दो छोटे चमचे के साथ, जो कि बोलते हैं आके कि भाई अगर स्मैकडाउन के ऊपर रहना तो तुम्हें मेरे अंडर रहना होगा। जो मैं ही वो बंदा हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नया स्टार बनाता हूं और रिसेंट टाइम मैंने ही रोमन रेंज को ही बनाया है, और तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के न्यू मेगा स्टार बनने वाले हो। और इसके ऊपर एले नाइट का जवाब आता है कि भैया मुझे नहीं बनना मेगा स्टार, मैं ऐसे ही ठीक। और देन यही बात सुनने के बाद डोरेमोन के चमचे पॉकीमोन को आ जाता है गुस्सा और चले जाते हैं एले नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए। पर एले नाइट का दिन आज थोड़ा सही था क्योंकि सही टाइम पर आ जाते हैं जॉन सीना। ऐसे तो जॉन सीना सही टाइम पर कभी आते नहीं, पिटाने के बाद ही आते हैं। उसके बाद पॉल हेमन को बात समझ में आ जाता है, पॉल हेमन समझ जाता है कि अब हमारा ही टाइम है पिटने का, तो पॉल हेमन दोनों को उतार के लेके चले जाते हैं वहां से। पर जाते जाते एले नाइट चैलेंज कर देते हैं जिमी उसो को, जिस चैलेंज को जिमी उसो एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे के चारों गुंडे एक साथ हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये सब स्मैकडाउन के अंदर इंटर कर ही होते तभी डेवन प्रिस्ट का नजर पड़ जाता है जेडी के ऊपर। जेडी को देखने के बाद बोलते हैं ये किसका बच्चा भुला गया। देन उसके बाद मामी समझाती है डेवन प्रिस्ट को कि नहीं हमारा ही बच्चा हमारे साथ ही रहेगा स्मैकडाउन को ऊपर। और देन उसके बाद ये पांचों गुंडे स्मैकडाउन के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, पापा के परी आस्का वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच में। भाई मैं सीरियसली इस मैच के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला, मुझे समझ में नहीं आता भाई मतलब बेली को डब्ल्यू वाले मतलब कितना कचड़ा करेंगे। लिटरली भाई पिछले 6-7 मंथ से हर एक स्मैकडाउन के ऊपर बेली जब भी आते हैं हर एक स्मैकडाउन के ऊपर बेली मैच हारती है। आज के स्मैकडाउन के ऊपर भी बेली हार गई, पापा की परी का टीम का विन हो गया आज के स्मैकडाउन के ऊपर। लिटरली भाई मुझे बहुत गुस्सा आता, मतलब बेली को डब्ल्यू वाले एक सिंगल मैच विन करने के लिए नहीं देते, एक सिंगल मैच। नेक्स्ट इसके बाद हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे के सारे मेंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बाप का नाजायज औलाद अपनी मामी को गोदी में सोए हुए होता है, और तभी यहाँ पर ब्लड लाइन के यहाँ पर सारे मेंबर पहुंच जाते हैं। पॉल हेमन पर बोलते हैं ई का हो रहा है यहाँ पर। देन उसके बाद मामी बोलते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर मुझे पॉल हेमन से बात करना है, पॉल हेमन को छोड़कर सारे लोग यहाँ से बाहर निकलो। देन इसके बाद एक एक करके सारे लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दद्दू के साथ यहाँ पर गुप्त बात शुरू हो जाता है मामी का। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें बॉबी लेस्ली वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिला था। ये मैच एक्चुअली टाइटल मैच नहीं था। वैसे अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो भाई मैच के लास्ट मतलब वही होता है जो कि हर एक मैच के अंदर होता है। एक्चुअली में मैच जैसे इंड होने वाला था, बॉबी लेस्ली के दोनों चमचे होते हैं अटैक कर देते हैं बच्चा पार्टी के ऊपर। यहाँ पर रे मिस्टेरियो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बॉबी लेस्ली के ऊपर अपना फिनिशर रखें या फिर जाकर बच्चा पार्टी को बचाएं। देन उसके बाद फाइनली रे मिस्टेरियो यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे बच्चा पार्टी को बचाना पड़ेगा। वो अटैक भी कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर। रिंग के अंदर जैसे आता है बॉबी लेस्ली का यहाँ पर स्पीयर उनको इंतजार कर रहा होता है, बॉबी लेस्ली कमाल का स्पीयर लगा देते हैं। और फिर इसके बाद होना क्या था, बच्चा पार्टी का लीडर का भी फाइनली इस मैच के अंदर हार हो जाता है। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के बैक से हमें गुप्त बात देखने को मिलता है मामी और पॉल हेमन के बीच। मामी यहाँ पर पॉल हेमन से बोलती है कि हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, चलो ठीक है दोनों एक साथ अब हो जाते हैं। पॉल हेमन उसके बाद बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारा डील फाइनल हो गया, पर मेरे ऊपर भी एक बाप है, मैं बिना अपने बाप को पूछे हुए कोई काम नहीं करता। मामी बोलती है कि ऐसा क्या है, हर बात जरूरी है थोड़ी बाप से पूछ कर करना। वो फोन को नीचे रख देती है। पॉल हेमन का जो आइकॉनिक जो लाइन रहता है कॉल द रोमन रेंज, वो लाइन यहाँ पर नहीं बोल पाते। देन उसके बाद मामी बोलती है कि स्मैकडाउन के ऊपर तो मुझे जे उसे एक्नॉलेज कर लिया था, मतलब मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ अब तुम्हारा। देन उसके बाद मामी बोलती है पॉल हेमन से कि चल बेटा अब तू मुझे एक्नॉलेज कर क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा ट्राइबल चीफ। देन उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन सोचते कि मतलब मैं कहाँ यहाँ पर फंस गया यार, मैं कोई और बात यहाँ पर करने आया था। फाइनली वहाँ से फिर मामी चली जाती है और पॉल हेमन अपना आइकॉनिक लाइन यहाँ पर पूरा करते हैं कॉल द रोमन रेंज अपना आईफोन 12 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ड्रैगन ली ऑस्टिन थ्योरी के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्टिन थ्योरी बहुत ज्यादा फेंक भी रहे थे, और हमेशा की तरह ऑस्टिन थ्योरी को बचाने के लिए इस मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर भी थे रिंग साइड के ऊपर। इस मैच के लास्ट में क्या होता है, ड्रैगन ली के फ्रेंड आकर ग्रेसन वॉलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रोल अप के सारे से इस मैच के अंदर ड्रैगन ली उनको हरा भी देते हैं। और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अपना ही सर पीट रहे थे अलग ही, मतलब कि ये क्या हो गया, उनके फ्रेंड भी अलग ही अपना सर पीट रहे थे। वैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आज के स्मैकडाउन के ऊपर सेथ रॉलिंस का पूरा वो सेगमेंट चलाया गया था, मतलब इसको बैक से यहाँ पर डेवन प्रिस्ट देख रहे हैं। तो आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे, मतलब डेवन प्रिस्ट का स्टील निगाह मतलब सेथ रॉलिंस के ऊपर। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हमें एले नाइट और जिमी उसो के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। ये मैच जैसे स्टार्ट हुआ मतलब 2 या 3 मिनट चला, यहाँ पर पॉकीमोन आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर एले नाइट के ऊपर। पता नहीं इनको कौन सा सूट चढ़ा था, मैच स्टार्ट होने के बाद 2 ही मिनट बाद ये आकर अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। वैसे हमेशा की तरह यहाँ पर जॉन सीना आते हैं यहाँ पर एले नाइट को सेव करने के लिए, यहाँ पर सोलो सिगो को रिंग साइड से बाहर फेंकते हैं, और यहाँ पर रिंग के अंदर बसते हैं एले नाइट और जॉन सीना। रिंग के बाहर यहाँ पर जाता है जजमेंट डे के सारे मेंबर, और देन उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है मामी और पॉल हेमन के बीच में हाथ मिलाकर कहते हैं कि चलो ठीक है मिलकर पेलते हैं इसको। और देन इसके बाद जैसे ही डील साइन होता है ब्लड लाइन के सारे मेंबर यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर चढ़ जाते हैं, जजमेंट डे के सारे मेंबर यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर चढ़ जाते हैं। सडनली हमें वहाँ पर जे उसो का हमें थीम सॉन्ग प्ले होते दिखता है, जे उसो आ जाते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। और हाँ हमारे संदीप महेश्वरी कहाँ चुकने वाले थे, संदीप महेश्वरी भी आ जाते हैं। भाई जहाँ भी अहिंसा होता है मतलब यहाँ पर संदीप महेश्वरी जरूर आते हैं। देन उसके बाद पॉल हेमन को ये बात समझ में आ गया था कि अब ये टाइम है पिटने वाला, मतलब वो यहाँ पर सोलो सिगो के लिटरली हाथ ही खींचने लगते हैं कि बेटा नीचे उतर जा। जस्ट हमें वही चीज देखने को मिलता है, जॉन सीना वगैरह सारे लोग यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं जजमेंट डे और ब्लड लाइन के ऊपर।
के अंदर हमें सोलो सिकॉ भी जाते हुए लास्ट में दिखते हैं। सोलो सिकॉ जाकर जॉन सीना के ऊपर अटैक करते हैं, सुपर किक भी लगाता है। भाई एले नाइट आकर सोलो सिकॉ को रिंग साइड से बाहर फेंकते हैं और जेडी बच जाते हैं रिंग के अंदर। यहाँ भाई उसके बाद जेडी का जो हालत हुआ आज के स्मैकडाउन को, मतलब भाई लिटरली वो हालत किसी का ना। रिंग के अंदर एले नाइट, जॉन सीना, कोडी रोड्स और जे उसो 4 लोग खड़े रहते हैं। रिंग के अंदर अकेला रहता है यहाँ पर जेडी। देन उसके बाद सारे लोग मिलकर अपना अपना फिनिशर पारा पारी यहाँ पर मिलकर लगाते हैं यहाँ पर जेडी के ऊपर। और भैया इसी तरीके से आज का स्मैकडाउन का एंडिंग हो गया संदीप महेश्वरी के चिल्लाने के साथ। वैसे भाई आज चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। साथ ही साथ सारे लोग बताएगा आज का स्मैकडाउन कैसा लगा आपको। और साथ ही साथ जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।